स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने वीडियो में 10th क्वेश्चन तक किया, 11th क्वेश्चन अब इसमें कर रहा हूँ। अब इसके अंदर जो है आपको कह रहा है अमीन्स का एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसमें 13th चैप्टर में ये कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए हैं ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स के, 10th 11th 12th, ये 13th चैप्टर है, ताकि आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एज इट इज़ बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं आपको हेल्प करेंगे कॉम्पिटिशन्स में भी। इनसे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और इनके यूज़ से बहुत से क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्ट करें, तो ये ठीक है जी। तो ये एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और क्यूएच के साथ हम जब रिएक्ट कराएंगे तो ये कहलाता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन इज़ गिवन ओनली बाय प्राइमरी अमीन्स। ये प्राइमरी अमीन है टू फॉर्म कार्बाइल अमीन या आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो ये बेंजीन के ऊपर NC लग जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। इसमें वेरी एबनॉक्शियस स्मेल होती है। इसको कार्बाइल अमीन भी कह सकते हैं, फिनाइल कार्बाइल अमीन कहेंगे क्योंकि बेंजीन के ऊपर है। फिनाइल कार्बाइल अमीन इसको लिख सकते हैं साफ साफ, फिनाइल कार्बाइल अमीन। वेरी अनप्लेजेंट स्मेल होती है इसकी, अनप्लेजेंट स्मेल। कार्बाइल अमीन रिएक्शन किस लिए यूज़ करते हैं? प्राइमरी अमीन्स को सेकेंडरी टर्शियरी अमीन से डिस्टिंग्विश करने के लिए। प्राइमरी अमीन्स कार्बाइल अमीन रिएक्शन देती हैं और आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन बनता है जिसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, ठीक है। अब और क्या बच जाएगा? KCl बन जाएगा, ठीक है ना। ये KCl बन जाएगा और वाटर बन जाता है, तो ये कंप्लीट हो गया, कार्बाइल अमीन बन जाएगा, फिनाइल कार्बाइल अमीन, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं ताकि सेकंड क्वेश्चन समझने में करने में आसानी हो। हमें इसको हटा देते हैं। ये नेम रिएक्शन था कार्बाइल अमीन रिएक्शन, याद रखना पड़ेगा, रिएक्टेंट से पता चल जाता है। और जो कैटलिस्ट लिए हैं, जो कंपाउंड लिए हैं, रिएजेंट जिनसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, H3PO2 दोगे, वाटर दोगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है, बेंजीन के ऊपर N2+Cl- है, तो ये गायब हो जाएगा, ऊपर से गंजा हो जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगी, तो यू विल गेट बेंजीन। इसका रिडक्शन हो जाएगा, N2+Cl- ऊपर से हट जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। और ये H3PO3 में कन्वर्ट हो जाता है, HCl बन जाता है, ठीक है। ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और N2 भी हट जाता है, ठीक है। N2+Cl- हट जाता है, बेंजीन हो जाता है। H3PO2 से भी करा सकते हैं, इथानॉल से भी कराते हैं, तो वो भी बेंजीन बन जाता है, ये गंजा हो जाता है। अब ये इस वाले पार्ट को भी हटा देते हैं ताकि नेक्स्ट पार्ट को करना आसान हो जाए, थर्ड पार्ट को करना। थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एनिलीन है, इसको H2SO4 दे रहे हैं। एनिलीन को जब H2SO4 दोगे, ठीक है, तो ये HHSO4- ये ऐसे हो जाएगा, तो H इसके ऊपर, इस लोन पेयर है, इसके ऊपर लग जाएगा, तो ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है, NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। इसको हम कहते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इज इट ओके? तो ये आपका थर्ड पार्ट में है। एनिलीन को H2SO4 कंसनट्रेटेड से जब रिएक्ट कराओगे तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है, ओके। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि C6H5NH, वो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को गंजा कर रहा है, N2+Cl- होगा ये, ठीक है, ये हो गया। और जब इथानॉल दोगे तो इथानॉल के साथ ये गंजा हो जाता है, तो ये बेंजीन बन जाएगा और इथानॉल CH3CHO बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। HCl वाटर अलग हो जाता है, HCl और N2, वाटर नहीं N2, ठीक है। तो ये इसके साथ बेंजीन बन जाएगा और ये इथानॉल जो है इथानॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाता है। तो फोर्थ पार्ट भी हमारा हो गया। तो ये रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे आपको। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कैसे कन्वर्ट करते हैं बेंजीन में, इथानॉल से भी करते हैं, H3PO2 से भी करते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, C6H5 को ब्रोमीन दे रहा है। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि एनिलीन को ब्रोमीन दे रहे हैं एक्वस
अब ये ध्यान रखना है, जब एक्वस ब्रोमीन देते हैं, एनिलीन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ब्रोमीन 3 जगह लग जाएगा। ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है लोन पेयर इसका, तो बेंजीन 3 जगह लग जाता है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे NH2 है तो ब्रोमीन ऑर्थो पैरा तीनों जगह पे लग जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा, ब्रोमो एनिलीन। इज इट ओके? जब एक्वस मीडियम में देते हैं तो ब्रोमीन तीनों जगह लग जाता है। तो ये आपका 5th पार्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं 6th पार्ट पे। 6th पार्ट हमारा क्या कह रहा है? एनिलीन को CH3CO से रिएक्ट करा रहे हैं। 6th पार्ट में एनिलीन है और इसको CH3CO होल ट्वाइस O, एसिटिक एनाड्राइड है ये, है ना, एसिटिक एनाड्राइड से रिएक्ट करा रहे हैं। तो होगा क्या कि एनिलीन का जब प्रोटेक्शन करना होता है ना, तब इसको करते हैं ताकि एनिलीन का लोन पेयर बेंजीन रिंग में ना आए और बेंजीन रिंग ज़्यादा एक्टिवेटेड ना हो। जैसे पहले केस में देखा, ब्रोमीन 3 जगह लग गई थी एक्टिवेट होने की वजह से। अब जब एसिटिक एनाड्राइड लगा देंगे तो फिर एक ही जगह ब्रोमीन लगेगी। इसमें जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो CH3COH निकल जाएगा और COCH3 लग जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन करने के लिए करते हैं ये, ठीक है। एसिटेनाइड कहते हैं इसको, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये N इसके ऊपर लग गया है और ये COCH3 है, ठीक है। अगर ऐसे होता, या इसको हम घुमा के लिख दें, इधर CO है, इधर N है, इधर H होता, इधर H होता, तो इसको हम कहते हैं इथानामाइड। तो अभी क्या है, ये फिनाइल इथानामाइड हो गया, N फिनाइल इथानामाइड, N फिनाइल इथानामाइड। ये अगर बेंजीन ना लगा होता तो इथानामाइड होता, और H हटा के बेंजीन लग गया तो उसको हम कह रहे हैं फिनाइल। तो किस पे लगा? N पे, N फिनाइल इथानामाइड। ओके, तो ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ताकि कोई चीज़ जब हम रिएक्ट करेंगे तो एक ही जगह लगेगी, ऑर्थो या पैरा पे, तीनों जगह नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये 6th पार्ट हो गया हमारा। अब हम 7th पार्ट और कर लेते हैं। 7th पार्ट क्या कह रहा है? 7th पार्ट कह रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, N2+Cl- है, और उसको हमने HbF4 भी दिया है, और सेकंड स्टेप में हमने NaNO2 कॉपर हीट किया है। तो जब HbF4 दिया जाएगा तो ये पहले चेंज हो जाएगा N2+Bf4- में, ठीक है। और जब NaNO2 कॉपर देंगे हम इसको और हीट करेंगे तो NO2 ऊपर लग जाएगा, NO2 ऊपर लग जाता है और NaBF3 हो जाएगा, ठीक है। Na के साथ NO2 तो ऊपर चला गया, Na के साथ BF3 आ जाएगा। इज इट ओके? तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। N2Cl HbF4 से जब रिएक्ट कराएंगे तो BF4 इसके साथ लग जाएगा, Cl हट के HCl हट बन जाएगा, BF4 यहाँ लग जाएगा। जब NaNO2 और कॉपर देंगे तो होगा क्या कि ये सब हट जाएगा, NO2 ऊपर लग जाएगा और BF3 अलग हट गया और Na और N2 भी अलग हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नाइट्रोमेन आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम हीट करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा और चीज़ें अलग हो जाएंगी। ओके जी, तो इस तरह से हमने अब ये 7th पार्ट इसके पूरे कर दिए। 11th क्वेश्चन हो गया, इसको हटाते हैं, फिर 12th क्वेश्चन लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ने 11th क्वेश्चन कर लिया था, अब 12th क्वेश्चन करते हैं। वाई कैनॉट एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। एक्चुअली में गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में क्या होता है कि जो कंपाउंड बनता है बीच में थैलिमाइड में, यहाँ N-K पॉजिटिव, ठीक है, थैलिमाइड में ये कंपाउंड बनता है। एक्चुअल में क्या है कि थैलिमाइड जो है वो ये है कंपाउंड, NH होता है यहाँ पे, थैलिमाइड है ये, PH थैलिमाइड इसको कहते हैं, PH थैलिमाइड, जब PH इसकी स्पेलिंग है। अब इसको जब KOH देते हैं तो ये बन जाता है।
एक्चुअली यहाँ का K हटता है और इसके ऊपर CH3Cl वगैरह आ जाता है। तो जब इसको CH3Cl से रिएक्ट कराते हैं तो इसका पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है, तो ये हटेगा, KCl बन जाएगा इसके साथ और CH3 यहाँ पे लग जाता है। ओके, बट अब ये कह रहा है कि जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है वो इससे नहीं बन सकता है, क्योंकि जो हेलोअरीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो हेलोअरीन्स में ये Cl हटे और वहाँ पे N जाके लगे तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एरोमेटिक हेलोअरीन्स या एरोमेटिक हेलोजेंस do not give nucleophilic substitution reactions. Therefore, with the help of Gabriel Thalamide synthesis, we are unable to prepare primary aromatic amines. क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन क्यों नहीं बन पाते। हम अगर एनिलीन बनाना चाहें, ये एनिलीन है तो नहीं बना सकते, इससे एलिफेटिक बना सकते हैं, CH3NH2 बन सकता है। क्यों नहीं बन पा रहा है इसमें? क्योंकि क्या होता है कि ये जो प्राइमरी हेलो एल्केन है इसका Cl हट के CH3 यहाँ लग जाएगा, बट जो हेलोएरीन है, बेंजीन के ऊपर जब क्लोरीन होती है तो क्या होता है, वहाँ पे रेजोनेंस भी चल रही होती है, तो रेजोनेंस की वजह से ये पार्शियल डबल बॉन्ड भी बनता है। तो इसके अंदर से एक तो Cl निकलना मुश्किल है, दूसरी बात बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोएरीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक नेगेटिवली चार्ज वाला N आके अटैक करे, ये नहीं होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाते। तो आंसर क्या लिखोगे? एज इन एरोमेटिक अमीन, एज इन हेलोएरीन्स, एज इन हेलोएरीन्स aromatic substitution is not possible, therefore Gabriel Thalamide synthesis is unable to prepare aromatic primary amines. It can only prepare aliphatic primary amines. It will not be able to prepare aromatic primary amines because haloarenes do not undergo nucleophilic substitution. ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो अब ये हम ये वाला पार्ट हटा देते हैं, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड, ट्वेल्थ के बाद 13th क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें आपको केवल यही ध्यान रखना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक हेलोएरीन्स इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, अब आ रहा है राइट द रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स विद नाइट्रस एसिड। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, ठीक है, नाइट्रस एसिड HNO2 होता है। अब क्योंकि कम स्टेबल होता है तो NaNO2 प्लस HCl दे दो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो यही बन जाता है। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ये तो प्राइमरी अमीन हो गया एरोमेटिक, ठीक है। अब ये कह रहा है एलिफेटिक प्राइमरी अमीन के साथ क्या होगा? जब एलिफेटिक प्राइमरी अमीन लेते हैं तो जो N2Cl बनता है वो स्टेबल नहीं होता है। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में ये स्टेबल है क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग में आ जाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस N2 प्लस Cl माइनस विल बी स्टेबलाइज्ड इन केस ऑफ बेंजीन। बट एलिफेटिक प्राइमरी अमीन में क्या होगा? ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, ठीक है। इसके अंदर जब आप HNO2 दोगे NaNO2 प्लस HCl से, तो ये अल्कोहल में बन जाएगा क्योंकि N2 प्लस Cl माइनस जो बनेगा इट इज़ नॉट स्टेबल, इट इज़ अनस्टेबल। अब जब अनस्टेबल है तो ये तुरंत ही वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ aromatic primary amines we will get benzene diazonium chloride, whereas in case of aliphatic primary amines on reacting with nitrous acid we will get an alcohol। इसके केस में अल्कोहल मिलेगा, उसके केस में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड मिलता है क्योंकि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इज़ क्वाइट स्टेबल, जबकि इसका जो डायज़ोनियम क्लोराइड जो बनेगा प्राइमरी मतलब एलिफेटिक का, वो स्टेबल नहीं होता है, इट इज़ अनस्टेबल। इमीडिएटली इट विल डिकम्पोज इनटू अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसको हटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसको हटा के।
हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग को 14th क्वेश्चन करना है। पहले क्वेश्चन हमने कर दिए 13 तक, अब 14th क्वेश्चन, गिव द प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके लिए जो मोस्ट सुटेबल एक्सप्लेनेशन है वो दीजिए। वाई आर अमीन्स लेस एसिडिक दैन एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस। मान लीजिए ये अमीन है और ये एल्कोहल है, ठीक है, ये ज़्यादा एसिडिक बता रहे हैं और अमीन्स लेस एसिडिक है। एक्चुअल में क्या है कि इसमें से जब H+ हट जाएगा अल्कोहल में से तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा एंड ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन जो है इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। इसमें से जब H+ हटेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, देयरफॉर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम स्टेबलाइज होगा। तो इसलिए अल्कोहल के केस में आफ्टर द रिलीज ऑफ H+ द लेफ्ट ओवर पार्ट विल बी मोर स्टेबल, हेंस इट विल बी मोर एसिडिक। whereas in case of amine after the release of H+ ion the leftover part will be less stable, therefore it will be less acidic। आपको क्या कहना है कि in case of alcohol oxygen is more electronegative than nitrogen in amines, therefore after the release of H+ ion the negative charge will be more stabilized on more electronegative oxygen in alkoxide ion rather than in amide ion। Therefore when the leftover part is more stable then it will be more acidic। Therefore हम कहेंगे alcohol is more acidic because the alkoxide part left will be more stable because of more electronegative oxygen, the negative charge will be more stable as compared to nitrogen in amine। ठीक है, फिर से समझा दें। अल्कोहल में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H+ के निकलने के बाद ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा और ये नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर कम स्टेबलाइज होगा। तो लेफ्ट ओवर पार्ट विल बी लेस स्टेबल, देयरफॉर लेस एसिडिक। इसमें लेफ्ट ओवर पार्ट इज मोर स्टेबल, देयरफॉर मोर एसिडिक। इट कैन ईजिली रिलीज H+ एंड चेंज इनटू ए स्टेबल एल्कोक्साइड आयन, देयरफॉर अल्कोहल इज मोर एसिडिक। ठीक है, तो ये बात तो फर्स्ट वाला हो गया, इसको हटा देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाई डू प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन में एक तो हाइड्रोजन ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। प्राइमरी अमीन में इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इधर भी हाइड्रोजन हो सकती है। टर्शियरी अमीन में हाइड्रोजन एक भी नहीं है, ये टर्शियरी अमीन है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो दो कारण हो गए। प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ मोर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ प्राइमरी अमीन्स, एज number of hydrogen are more and steric hindrance is less, whereas in tertiary amines hydrogens are not present, no hydrogen is present and also steric hindrance is also very high। एक्चुअल में क्या है, अगर इसको लोन पेयर है भी इधर वाटर की ओर से, अगर इसको हाइड्रोजन इसकी तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए कोशिश करें भी, H+ आयन हो जाए, हाइड्रोनियम आयन बन जाए इसका, ठीक है ना, एनिलीनियम आयन बने तो हो सकती है। बट हाइड्रोजन तो बहुत ना के इसमें है ही नहीं, वाटर की ओर से H आए तो बात अलग है, इसके अंदर तो दो H हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा होगी और भीड़ भाड़ भी नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी अमीन्स इज़ मोर बिकॉज ऑफ मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल इन इट्स केस। ठीक है, थर्ड पार्ट और देख लेते हैं। तो यह आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 14 का थर्ड पार्ट। वाई आर एलिफेटिक अमीन्स स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स के अंदर क्या होता है कि इसका लोन पेयर जो है नाइट्रोजन का, वो बेंजीन के अंदर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस आ जाएगा, तो इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर डोनेशन। बेंजीन रिंग में रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइज हो जाएगा, तो इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर डोनेशन। बट जो ओपन चेन के ऊपर है, ओपन चेन में तो कोई रेजोनेंस हो नहीं रही, इस पर लोन पेयर है और एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। इट कैन डोनेट ए लोन पेयर मोर इजिली। इसके अंदर लोन पेयर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, देयरफॉर दिस विल बी ए स्ट्रॉन्गर बेस एंड दिस विल बी ए वीकर बेस। ठीक है, इसके अंदर आसानी से लोन पेयर दे नहीं पाएगा। तो पूछ रहा है वाई आर एलिफेटिक अमीन्स, ये ओपन चेन वाले को एलिफेटिक अमीन्स
स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एरोमेटिक अमीन्स। तो आपको ये कहना है इन केस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन विल गेट डिलोकलाइज्ड इन द बेंजीन रिंग, देयरफॉर इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर डोनेशन, whereas in case of aliphatic amines electron density on nitrogen will be high because there is no resonance to delocalize the electrons, and also alkyl group is electron releasing, therefore it will increase the electron density on nitrogen. Nitrogen can easily donate a lone pair, hence it will be more basic in this case. Okay, तो स्टूडेंट्स मैंने याला चैप्टर के भी सारे क्वेश्चंस करा दिए अमीन्स के, ठीक है। तो अब आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। आप कमेंट बॉक्स में एक आपको आंसर लिखना है, ठीक है। मैंने इसी के अंदर समझाया है आपको ये उसके अंदर आंसर देना है कि वाई एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल दैन एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स। एलिफेटिक जो डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो तो ना के बराबर स्टेबल हैं, ठीक है, और एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल। तो वाई, तो उसका आपको लॉजिक लिखना है इन दी कमेंट बॉक्स। ओके, मेरी वीडियोस को आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के और समझने को। मैंने बहुत सिंपल मैनर में इनमें समझाया, तो उनको आप लाइक भी करिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।